नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कभी आप लोगों ने सिलेंडर पे बिंदी लगाया है जी? नहीं तो बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर ले, फॉलो आज ज़रूर से ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, खुश रहिए। करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है और हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट करते रहिए। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी। तो फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं टिप्स की ओर। इस तरह से जो भी स्वेटर वगैरह होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर जो है तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है और बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं ऐसे में। तो यहाँ पे ले लिया स्वेटर। स्वेटर को कैसे मोड़ मोड़ के रखना है, तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही यूज तरीका है। तो यहाँ पे हमको स्वेटर को इस तरह से सीधा कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे करना क्या है, तो इस स्वेटर का जो स्वेटर है इसको अच्छे से इस तरह से हमें रख देना है। उसके बाद में हम इस तरह से स्वेटर को मोड़ेंगे। जो इसकी साइड की है इसको डबल फोल्ड में हमें फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड कर देना है, तो इससे जो स्वेटर है हमारा स्पेस कम लेगा। और ठंडक के महीने में आप लोग जानते ही हो कि कपड़े रखना तो बहुत ही मुश्किल रहता है। तो दोनों साइडों को इस तरह से हम फोल्ड कर दिया है। जो इसकी आस्तीनें हैं, आस्तीनों को इसी तरह से रखना है। बहुत ही अच्छा तरीका है कपड़े रखने का। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें जो हैं इस तरह से फोल्ड हो गई हैं और जो इसकी आस्तीनें हैं तो ऐसे ही रखी हैं। अब हमें क्या करना, अब इस स्वेटर को, ये जो नीचे का साइड है इसको हमको इस तरह से मोड़ते इस तरह से लेकर जाना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो, इस तरह से मोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो हमारे रूम में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, तो जब इस तरह से हम मोड़ेंगे ना तो स्पेस भी कम लेगा और अच्छे से रखे भी रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मोड़ दिया। फिर इसकी जो आस्तीनें हैं इस तरह से उठा के और हमको यहाँ पे इस तरह से हमको आस्तीन को अच्छे से लगा देने इस तरह से। तो जो स्वेटर है तो ये स्वेटर थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरह से हमके मोड़ के और अच्छे से स्वेटर को रख देना। चाहे जितने कपड़े हों छोटी सी जगह पे आ जाएंगे। देखो कितने अच्छे तरह से ये स्वेटर मोड़ के रेडी हो चुका। अब इसको चाहे जहाँ पे आप रख सकते हो। बहुत ही यूज तरीका है। इस तरह से हमारे जो कमरे में जगह है नहीं रहती। ठंडक के महीने में तो जानते ही हो कि कमरे में जितना सारा कपड़ा होता है वो कमरे में ही रहता है। अब इस तरह से जब भी हम सारे कपड़े रखेंगे ना, तो अच्छे से हमारे कपड़े रखे रहेंगे, स्पेस बहुत ही कम लेंगे। है ना अच्छा सा आइडिया। तो फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह से जब भी दूध है, दूध को हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग देखा ही होगा, बहुत लोग हैं तो पतीले में दूध को गर्म करते हैं, उसके बाद में उसकी मलाई उतारना नहीं जानते हैं। तो इसकी वजह से ये मलाई जो है तो ऐसे ही रह जाता है, तो हम घी नहीं निकाल पाते हैं। तो हमको मलाई को निकालना कैसे है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। यहाँ पे दूसरी जो भगोना है या बटली है, कोई भी चीज़ है इस तरह से ले लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना। पानी क्यों डालना है, जो हम मलाई ये निकालेंगे ना तो हमारी मलाई जो है ऊपर ऊपर से रहेगी और जो पानी है उसमें नीचे नहीं लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लिया, उसके बाद में हमें इस तरह से मलाई को, सारी मलाई को निकाल लेना। हाथ की मदद से इस तरह से मलाई को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, जो सारा और घी है वो रह जाता है, तो इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से हमको घुमाते जाना है, घुमाते जाना। इस तरह से जितना भी घी दूध में होगा वो सारा निकल आएगा। तो इस तरह से यूज हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह से देखो जितनी मलाई है वो सारी मलाई आ जाएगी। और जो नीचे का दूध है बेस्ट, वो चाहो तो भैंस हो उसको दे सकते हो और या कोई भी घर का मेंबर खाता हो खा भी सकता है। बहुत लोग हैं तो जो लाल दूध हो जाता है उसको खाना नहीं पसंद करते हैं, तो भैंस को दे देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से निकालिए। अब जो
और मलाई रखी हुई थी एक में करके, इस तरह से हम कहीं भी अच्छे से ढक के रख सकते हैं। तो जब भी मलाई निकालें तो इस तरह से निकालें तो अच्छे से सारी मलाई आ जाती है। तो फिर देख लेते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह से ब्लोवर है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो इसका ऊंचे का जो साइड, इसमें धूल मिट्टी आके और जम जाती, इसकी वजह से ये चलता नहीं है, तो सब परेशान होने लगते हैं। तो जब भी इस्तेमाल कर लें उसके बाद में यहाँ पे करना क्या है, इस ब्लोवर को अच्छे से हमें रखना है। तो कैसे हम रखेंगे, तो यहाँ पे छोटी सी ट्रिक हमको फॉलो करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो भी कैप नहीं, कैप का यूज, जो कैप का हम यूज नहीं करते हैं उस कैप को लेके और इस तरह से इस ब्लोवर पे इसे जो कैप को हम इस तरह से पहना देंगे ना, तो अच्छे से ये रखा रहेगा। तो जब भी यूज करें तब निकाल दें, और जब ना यूज करें तो इस तरह से कोई भी बेकार कैप, हमारे घर में बहुत सारी पड़ी ही रहती हैं, तो इस तरह से हम रख देंगे। तो इसमें धूल मिट्टी जो है वो जमेगी नहीं और बहुत दिनों तक ये चलता रहेगा। बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। तो फ्रेंड और फिर यहाँ पे इसका जो वायर है, वायर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, तो बच्चे भी आते हैं, छोटे जो बच्चे घर में होते हैं वो भी आते हैं, तो इसका पैर है कुछ भी है पड़ जाता है तो बच्चों को चोट लगने का भी डर रहता है। और ये जो ब्लोवर है एक गिर जाएगा तो ये भी टूट जाएगा। तो यहाँ पे इसका वायर जो है इस तरह से हमें मोड़ के, और कोई भी जो हम क्लेचर का यूज नहीं करते उन क्लेचरों को इस तरह से लगा के और रख दें, तो इससे हमारी सावधानी भी रहेगी और बच्चे भी नहीं चोट खाएंगे, और जो ब्लोवर है वो भी अच्छे से रखा रहेगा। है ना अच्छा सा जुगाड़। तो फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम को हमें ले लेना, कोई भी बाउल छोटा सा, कोई भी डिब्बा, बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे छोटे से रखे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जिस वासलीन की ये डिबिया छोटी सी है, इसमें हमें थोड़ी सी क्रीम यहाँ पे ले लेनी। अब इस क्रीम को हमें करना क्या है वो भी आप लोगों से बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ही लेनी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ले लिया है। उसके बाद में इस क्रीम को हमें करेंगे क्या वो भी आप लोग देखना भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ले ली है। फिर यहाँ पे इस तरह से जो परफ्यूम वगैरह है उसका यूज करते हैं, लेकिन इतना बड़ा सा डिब्बा कहीं जाना ना होता है तो हम नहीं ले जा पाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, इस तरह से हमें परफ्यूम को इस जो वासलीन की डिबिया में है इस तरह से करके, और हम कहीं जाना ना हो तो इसको ले जाएंगे, तो जितनी खुशबू इस परफ्यूम में आती है ना उतनी ही खुशबू इस वासलीन के जो हम क्रीम रखे हैं ना उससे भी आएगी। तो जब भी कहीं बाहर जाना हो, छोटी सी डिबिया है, इसको कहीं भी बैग वगैरह में रख सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं टिप्स की ओर। तो इस तरह से जब भी बच्चों को हम जो सॉक्स हैं पहनाते हैं तो बच्चों के खुजली भी होने लगती हो, बच्चे सॉक्स पहनते भी नहीं हैं और जो स्लीपर है उसको पहन लेते हैं तो यहाँ वहाँ पे डाल देते हैं। ऐसा हर बच्चे यही करते हैं। तो फ्रेंड हम जो सॉक्स हैं बच्चों को कैसे पहनाएं, तो सारा दिन बच्चे पहने रहें। आप लोग जानते ही हो कि इस समय कितनी ठंडक चल रही है, तो ऐसे में बच्चों का तो ध्यान रखना ही है। तो यहाँ पे ले लिया सरसों का ऑयल, हमको थोड़ा सा इस तरह से गादी में ले लेना है, इस तरह से थोड़ा सा ही लेना है। उसके बाद में यहाँ पे दोनों गादियों में हमको लगा लेना। उसके बाद में बच्चों के तलवे में अच्छे तरह से मालिश कर देनी है। इस तरह से बच्चों को ठंडी भी नहीं लगती है और बच्चे जो हैं तो जल्दी से जो सॉक्स हैं उनको पहन भी लेते हैं। और ऐसे बच्चों को ऐसे ही हम पहना देते हैं तो उसके बाद में बच्चों को खुजली होने लगती है तो तुरंत ही सॉक्स को निकाल के फेंक देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऑयल तो हमने लगा दिया है और उसके बाद में करना क्या है, तो थोड़ा सा डेल्कम पाउडर हमको इस तरह से पैरों में लगा देना है। तो इस तरह से जब भी हम बच्चों को पहनाएंगे सॉक्स तो बच्चे
जल्दी से परेशान नहीं होंगे। और इस तरह से हम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ले लिया स्लीपर। और हमको करना क्या है, इस तरह स्लीपर को हम इस सॉक्स को पहना देंगे। उसके बाद में जब पहनाएंगे तो जो गंदी सी स्मेल आने लगती है सॉक्स से वो नहीं आएगी। तो जब भी आप लोग बच्चों को मोजे पहनाएं तो इस तरह से आप लोग पहनाओगे तो बच्चे सारा दिन पहने भी रहेंगे और निकालेंगे नहीं। इस तरह से बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। आप लोग जानते हो इस समय जो है बहुत ही ठंडी हो रही है। और थोड़ा सा हमने डिलकम पाउडर डाल दिया, इससे जो गंदी सी स्मेल आने लगती है सॉक्स से वो भी नहीं आएगी। तो हमको दूसरा वाला जो सॉक्स है उसको भी इस तरह से हमको स्लीपर में पहना देना है। तो इस तरह से हम स्लीपर में पहना दिया। उसके बाद में पहनाएंगे तो बच्चे जल्दी से निकाल भी नहीं पाएंगे और आराम से जो स्लीपर है उनको पहने रहेंगे और टहलेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस समय हमको बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने सॉक्स को पहना दिया। कितना अच्छा। देख लेते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह से जब भी सिलेंडर हम लेकर आते हो, किचन में हमको ले जाना हो या कहीं भी रखना हो, तो इस सिलेंडर को जब उठाते हैं ना तो हमारे जो टाइल्स हैं या फर्श है उस पे स्क्रैच बन जाता है, सिलेंडर जाने भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारे घर में जो बिंदियों के पैकेट रहते हैं उन पैकेटों से हम सिलेंडर को अच्छे से यहाँ से वहाँ खिसका के आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से सिलेंडर अच्छे से खिसक रहा है। तो जब भी इस तरह से सिलेंडर लाए ना तो इस तरह से जो खाली बिंदुओं को पैकेट होते हैं उनसे हम रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा। तो फिर वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।